अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तूफ़ान दाग माउंटेन रिज़ॉर्ट। यहाँ पे जो चेयर लिफ्ट लगी हुई हैं, केबल कार चेयर लिफ्ट कुछ भी कह लें उनको, तो ये आखिरी स्टॉप होता है गब्बाला टूर का। तो ये है जी रिज़ॉर्ट। यहाँ पे दो चेयर लिफ्ट्स लगी हुई हैं। ये है तूफ़ान दाग होटल इधर साइड पे, और ऊपर जो है ये चेयर लिफ्ट्स लगी हुई हैं दो। केबल कार अभी चलते हैं ऊपर, वहाँ से मैं टिकट लेता हूँ और फिर आपको अपने साथ लेके चलता हूँ। एक चेयर लिफ्ट जो मैंने यूज़ की थी जिस साइड पे मैं गया हूँ वो मैं आपको दिखाता हूँ। 16 मनार टिकट था उसका, जो कि बहुत ही महंगा है अगर देखा जाए तो, कंपेयर किया जाए। लेकिन असल में मैं सही मौसम में नहीं आया। आप जब भी आएँ यहाँ पे, यहाँ तो फिर मुकम्मल बहार में आएँ, और यहाँ फिर आप आएँ विंटर सीज़न में जब स्नो हो इधर बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्नो के टाइम में ये जगह बहुत ही प्यारी लग रही होती है। यहाँ फिर आप आएँ समर सीज़न में जब यहाँ पे ग्रीनरी होती है बहुत ज़्यादा, तो ही आपको ये इलाका, ये जगह बहुत प्यारी लगेगी। अभी टिकट ले लेते हैं यहाँ से। 16 मनात का टिकट है, दोनों साइडों पे है ये, लेकिन मैं इस पे जाऊँगा और एक इसके अपोजिट इस पे स्कीयर्स जाते हैं और ये वाले पे जाते हैं हम लोग पैसेंजर। तो चलते हैं अब इसके ऊपर बैठ के आपको फिर व्यूज़ वगैरह दिखाता हूँ कैसे व्यू हैं। वो तो ऑलरेडी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि अगर आप लोग समर सीज़न में आएँ तो बहार होती है, ये सारी ग्रीनरी होती है इन पहाड़ों पे, तो ये जगह बहुत प्यारी लगती है। और अगर आप विंटर में आएँ तो बर्फ़ होती है बहुत ज़्यादा, तब भी ये जगह बहुत प्यारी लगती है। अब मैं आया हूँ खिज़ां के मौसम में, जब यहाँ पे सारा पत्ते पुत्ते झड़ चुके हैं और यहाँ बर्फ़ की वजह से उनकी हालत अब ख़राब हो चुकी है। तो इस सीज़न में तो फिर ऐसे व्यूज़ मिलेंगे। अलबत्ता फिर भी ठीक है, एक्सपीरियंस तो होना चाहिए आपको। किसी भी मौसम में आप जाएं तो अब एक जगह तो मैं छोड़ नहीं सकता था, क्योंकि गब्बाला टूर में लास्ट जो जगह है वो यही है। इससे आगे एक पार्क है, वो पार्क में मैं नहीं गया, लेकिन उसके बाहर जो एक जगह है वो मैं आपको दिखा दूंगा, जो आपने अक्सर पिक्चर्स में देखी होगी। ये व्यूज़ हैं बाहर लिफ्ट से। नीचे एक गांव है, वो जो घर बने हैं खूबसूरत से, और ये जो स्नो है इन्होंने आर्टिफिशियल बनाई हुई है, मशीनें लगी हुई हैं उसके थ्रू ये बनाते हैं, फिर इसको प्लेन करते हैं, और फिर जो ये स्कीर्स हजरात हैं जो स्कीइंग करते हैं वो इसके ऊपर फिर अपने ये खेल जो हैं अपने करते हैं। ये इसका पहला स्टेशन है, यहाँ से उतर के दूसरी पे बैठ के इससे और ऊपर जाना है उन्हें। तो उतरते हैं अभी। यहाँ पे ये मशीनें आपको नज़र आ रही हैं स्नो वाली, ये नीचे गांव है, अभी आपको और नज़र आएगा अच्छे से। ये पढ़ लें इसका नाम, और यहाँ से अभी चलते हैं दूसरी पे बैठ के। ये उसी 16 मनात में शामिल है जो टिकट हम ऑलरेडी ले चुके हैं। अब इसमें मैं बैठ गया हूँ। आप चलते हैं ऊपर और आपको फिर दिखाता हूँ ऊपर जाके व्यू कैसा है। चलते हैं ऊपर, देखते हैं बहरहाल ये स्टार्टिंग पॉइंट। चलें जी ऊपर चलते हैं फिर और आपको दिखाते हैं व्यूज़। ये वाली जो है ना चेयर लिफ्ट, ये बहुत ही स्टीप है, बिल्कुल सीधी ऊपर जा रही है, ऐसे बहुत डर लगता है। अब मैं जिस साइड पे बैठा हूँ ये तो नीचे वाली साइड है, अगर मैं इसके अपोजिट साइड बैठूँगा तो स्लिप हो के बंदा नीचे आ जाता है, क्योंकि पहले मैं उस साइड पे बैठा हुआ था वीडियो बनाने के लिए। ऊपर देख लें कितनी स्टीप है, उधर सूरज पड़ रहा था इसलिए क्लियर नहीं नज़र आ रहा। और ये अभी आप नीचे से भी देख लें, ये नीचे एक गाँव है खूबसूरत सा, नाम नहीं पता मुझे इसका, और ये थोड़ी थोड़ी स्नो है ऊपर जो है ना, और ये ज़्यादातर वही है जो आर्टिफिशियल है। बाकी पहाड़ों की जो चोटियों पे आपको नज़र आएगी ऊपर जाके, ये सामने जैसे आपको नज़र आ रही है, ये जनाब नेचुरल स्नो है। क्योंकि मैं मार्च के महीने में गया था इसलिए मुझे जो है ना ज़्यादा स्नो नहीं मिली। हालांकि मैं स्नो का बहुत शौकीन हूँ, मुझे तो मेरा प्लान यही था कि मैं फुल स्नो के सीज़न में जाऊँ, लेकिन बस छुट्टी का सीन ऐसा था। अब जा रहे हैं हम ऊपर, जैसे जैसे ये सीधी ऊपर जा रही है बहुत ऊंचाई पे। तो अब ये देख लें नीचे गांव अब कितना सा नज़र आ रहा है आपको, छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं। और अभी हम बस इसके टॉप पे पहुंचने वाले हैं। ऊपर एक रेस्टोरेंट बना हुआ है और वाइन हाउस भी बना हुआ है, तो वहाँ पे वाइन वगैरह आप पी सकते हैं और खाना भी खा सकते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं करने को ऊपर जाके, तो वो भी आप अभी देखेंगे। ये अभी देखें थोड़ी सी नेचुरल स्नो है जो ये आपको नज़र आ रही है, क्योंकि ये ऊंचाई पे जगह है, तो ऊंचाई में हमेशा से कुछ स्नो नज़र आपको आती है, जैसे ये सामने पहाड़ों पे अब नज़र आ रही है आपको। और ये भी नेचुरल है, और जो आर्टिफिशियल भी है वो भी इन्होंने साइडों पे, ये आर्टिफिशियल है क्योंकि ये स्कीर्स के लिए इन्होंने बनाई हुई है खुद। ये मशीनों से गिराते हैं और फिर उधर ये एक्टिविटीज़ कराते हैं। पहुंच गए हम लोग ऊपर। अब ऊपर से आपको दिखाता हूँ, ये सारा व्यू है ऊपर से। मैं थोड़ी जल्दी में वीडियो बनाई है ऊपर, लेकिन इधर भी ये थोड़ी आर्टिफिशियल स्नो थी
और बाकी जो है कुछ नेचुरल स्नो है। और ये सामने पहाड़ों पे तो आपको नेचुरल स्नो नज़र आ रही है। और ये पहाड़ आपको बाकू ट्रैवलिंग करते हुए जहाज़ से भी नज़र आएंगे, स्नो से भरे हुए। यहाँ पे ये स्विंग्स लगी हुई हैं दोनों, लेकिन ये अभी बंद है। इनका व्यू जो है पहाड़ की तरफ से है, खाई की तरफ। तो ये भी जब सीज़न में आप जाएंगे तो ये भी ओपन होगी। बाकी यहाँ पे कुछ एरिया है आगे, ये जंगल सा बना हुआ है, लोग जाते हैं पिक्चर्स वीडियोस बनाने के लिए। ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं बच्चों के लिए, ट्यूब देते हैं, इसके ऊपर आप बैठ के जाते हैं स्लिपों के नीचे। तो यही सारा इधर व्यू है ऊपर। तो मैं तो ये रिकमेंड करूँगा कि आप विंटर में जाएं यहाँ पे या फिर समर में जाएं, अदरवाइज़ ऊपर जाने का कोई फ़ायदा नहीं है नॉर्मल डेज़ में 16 मनात भर के, अगर मतलब इस तरह का व्यू हो। बाकी आपकी अपनी चॉइस है। ये सामने होटल बना हुआ है और वाइन हाउस, तो यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं और वाइन वगैरह पी सकते हैं। तो अब इससे आगे एक और स्टॉप है, एक पार्क है और उसके बाहर कुछ सराउंडिंग में जगह है, और वहाँ तक आपको गोबाला का टूर होता है। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और बाकी आपको वो मैं वीडियो ऐड करके आप दिखा दूँगा एंड में, तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा। दोनों वीडियोस देखे, इसका पार्ट 1 पहले मैं डाल चुका हूँ और ये पार्ट 2 है। आपको आइडिया हो जाएगा कि बाकू से गोबाला का आप टूर बुक करते हैं तो टोटल कितनी जगह आपको घूमने को मिलती हैं और कितनी जगह पे आप जा सकते हैं। अगर आप प्राइवेट बुक करें या फिर ग्रुप के साथ आएंगे तो सस्ता पड़ेगा। प्राइवेट में अगर फैमिली के साथ हैं या 3-4 लोग हैं तो फिर उस हिसाब से भी सस्ता पड़ता है। क्योंकि मैंने 140 मनात दिए हैं और मैं अकेला था, इसलिए मुझे महंगा लग रहा है। अगर आप लोग 2-3 होंगे तो आप शेयरिंग में आएंगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा और जिधर मर्ज़ी आप रुक सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये है तूफ़ान दाग तक की वीडियो। अभी आगे चलते हैं। तो ये है जी वो आखिरी जगह जहाँ पे आपका गोबाला का टूर एंड होता है। इसके अपोजिट साइड में एक पार्क है, लेकिन उसमें मैं नहीं गया क्योंकि इतनी ज़्यादा उसमें एक्टिविटीज़ नहीं थी और अभी रश भी नहीं था, इसलिए मैं नहीं गया। जगह ये भी प्यारी है अगेन के, मतलब मैं मौसम ऐसे में आया हूँ तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। अदरवाइज़ जगह ये बहुत प्यारी है और वो पार्क भी काफ़ी प्यारा है। उसके ऊपर से भी लिफ्ट्स गुजर रही हैं और उसके अंदर भी कुछ एक्टिविटीज़ हैं करने को। अगर आप फिर आते हैं, अगर टाइम है तो उस पार्क में भी। ये सामने जिधर से आप देख रहे हैं इस साइड पे चेयर लिफ्ट्स हैं और उधर से आप आते हैं। ये जगह भी आपको बहुत सारी पिक्चर्स में या वीडियोस में नज़र आएगी जो गोबाला के टूर की आपको दिखाते हैं। तो ये सीन वो बना हुआ है, ये पता नहीं ग्लेशियर का पानी आई थिंक। तो ये आर्टिफिशियल सा सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, ये ब्रिज वगैरह बना के खूबसूरत सा सिस्टम बनाया हुआ है एक पार्क में। तो ये भी आपको मिलेगा जब आप गोबाला टूर में आएंगे तो।